हेलो भक्तों, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हो? प्रभु की कृपा से सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बुद्धा एकादशी है, तो हम आप कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि में कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुद्रा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा। ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु नाम का राजा था, उसकी सेवा नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेवा रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतु नमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसमें परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित या आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंतन करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवता को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, उसके जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे सुकून होने लगा। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना सूचक प्रतीक हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। हे वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा? सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्या, आप कौन है और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? सो कहिए। मुनि बोले, हम विषदेवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। माघ आज से 5 दिन माघ लग जाएगा। आज पवित्रता नाम की एकादशी है। राजन, पौष शुक्ला एकादशी का पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनिवर बोले, हे राजन, आप बुद्ध नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, आज की इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने बुद्ध एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा गर्भ पर आ गया। रानी के गर्भ स्थित हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी पूर्ण आत्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता, फिर वही गद्दी पर बैठकर प्रजा को पालन करने लगा। इसलिए पुत्र एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्र के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए भक्तों, हमारी कथा संपन्न हुई, तो अब आरती का समय है। आरती शुरू करते हैं। एकादशी माता की आरती शुरू करते हैं, तो आप आरती करिए सब लोग। ओम जय काशी जय काशी जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति बाता। तेरे नाम गिराऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। माघ शीष में कृष्ण पक्षी सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए बुद्ध आनंद अधिक रहे। नाम सटली तब माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया पावे विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। चै शुक्ल में नाम कमंदा धन देने वाली, नाम रूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम का आयो शुक्ल पक्ष धनी। ओम जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुए पुत्र आनंद से अधिक रहिए। अजा भारत कृष्ण की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में भव सागर निकला। पास कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवथैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लोंद मास की करो विनती पार करो नैया। शुक्ल लोंद में होए पदनी दुख द्वंदी हरनी, परमा
पर माँ कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। जो कोई आरती काशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर का वास निश्चय वह पावे। ओम जय काशी माता मैया, जय काशी माता। इसलिए भक्तों, राधे राधे। सभी को हमारी कथा और आरती संपन्न हुई। सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।